बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यगनअब्दु व यगनस्तईन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने कल रात को ईरान की 3 जोहरी तंसीबात पर हमले किए और अमेरिका के मुताबिक और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक तीनों तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीकी हमले से कबल ही जोहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। एक निजी टीवी के मुताबिक ईरानी जोहरी तंसीबात पर होने वाले हमले के बाद एक ईरानी अहदेदार ने अपने बयान में कहा है कि दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों में फरसुदा जोहरी साइट को निशाना बनाया गया और अस्फहान और नन्स जोहरी साइंस के करीब भी हमले किए गए। ईरानी अहदेदार ने कहा है कि अमरीकी हमले से पहले जोहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था और निशाना बनाए गए साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो अहराज का बाहिस बने। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर ने आपसे कुछ देर कबल ऐलान किया था कि अमेरिका ने ईरान के एटमी तंसीबात पर हमला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका ने ईरान की पुरअमन जोहरी तंसीबात पर हमला करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की संगीन खिलाफ वर्जी की है। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर जारी करता अपने बयान में कहा है कि आज सुबह के वाक़यात निहायत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है और इनका देर पा नताइज होंगे। इनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को इस इंतहाई खतरनाक गैर कानूनी और मुजरमाना तंज़ अमल पर तफ्तीश में मुब्तला होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान अपनी खुद मुख्तारी मफादात और अवाम के दफा के लिए तमाम ऑप्शन महफूज रखता है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमले से मुतल्लिक़ कहा था कि ईरान की जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते के साथ किए गए। वाज़ेह रहे कि एतवार की सुबह अमेरिका ने ईरान की फर्दु नन्स और अस्फहान जोहरी साइंस को निशाना बनाया, जिससे मुतल्लिक़ ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर बयान जारी किया। इसके अलावा ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीकी हमले से कबल ही जोहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि तनाज़ा तेज़ी से काबू से बाहर हो सकता है। इससे आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असर पड़ सकते हैं। इन्होंने लिखा कि इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना ज़रूरी है। तनाज़ा का कोई फौजी हल नहीं है, आगे बढ़ने का रास्ता सफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने इसराइल की हमायत में जंग में शामिल होकर ईरान की 3 जोहरी तंसीबात पर हमला कर दिया है, जबकि ईरानी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि जोहरी तंसीबात पर हमला करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, अमेरिका खुद को जो एक जमहूरियत का अलमदार कहता है, जो अपने मुल्क की तो खुद मुख्तारी की बात करता है, लेकिन दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी को जब चाहता है उसके धज्जियां उड़ा देता है। ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसके खुद मुख्तारी पर यह हमला दुनिया के लिए एक तशवीशनाक चीज़ है। अगर ईरान इसका जवाब देता है तो इसके जवाब में अरब ममालिक में मौजूद अमेरिका के फौजी अड्डों को
نشانہ بنائے جانے پر دنیا کا ورلڈ آرڈر تبدیل ہو جائے اور یہ جنگ اسرائیل اور ایران سے نکل کر پورے خطے میں پھیل جائے گی، جس سے سویلین کا نقصان تو ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تباہی کی بنیاد رکھ دی جائے گی۔ ناظرین، سعودی عرب، کویت، یورپین ممالک، اقوام متحدہ سب نے اس پر تشویش کا اظہار تو کیا، مگر کوئی بھی ملک آگے بڑھ کر اس جنگ کو رکوانے میں کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کہیں پر بادشاہت ہے، کہیں پر اپنے مفادات ہیں۔ بادشاہوں کو خطرہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بات کی تو ان کی عوام کو اٹھا کر ان کی بادشاہت ختم کر دی جائے گی۔ پاکستان جیسے جوہری ملک کو خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کے فیلڈ مارشل نے کوئی بات کی تو اس کی حکومت چلتی رہے گی۔ ہر ملک ہر حکمران اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، کسی کو نہ تو دنیا کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی اپنے ملک کی عوام کی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ٹھیک ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ یہ دنیا کا ہر حاس و عام شہری، ہر حاس و عام انسان جانتا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو جنگ شروع کرتے ہی کیوں ہیں؟ اگر مذاکرات ہی اس کا حل ہیں تو مذاکرات کرتے کیوں نہیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کوشش کی جائے۔